अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। तो ये हमारी क्लास नंबर 13 है, जो कि हम एक क्लासिक एक्सटीरियर विला स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसमें हम मॉडलिंग, लाइटिंग एंड टेक्सचरिंग को कवर करेंगे। देन हम उसका फाइनल रेंडर लेंगे एंड देन पोस्ट प्रोडक्शन करेंगे। तो हम इसका एक एनिमेशन भी करेंगे जो कि हम लूमियन को यूज़ करेंगे, और एक एनिमेशन हम D5 रेंडर पे भी करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप 3D मैक्स, लूमियन, ऑटोकैड, स्केचअप एंड D5 रेंडर सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ ये वाला डिज़ाइन बनाना सीखा था कि हम इस डिज़ाइन को प्रॉपर किस तरह बनाते हैं। देन मैंने सिंपल इसके ऊपर जो है वो दो मटेरियल्स अप्लाई किए हैं, एक गोल्ड मटेरियल अप्लाई किया है एंड देन दूसरा जो है वो वाइट मटेरियल अप्लाई किया है। तो गोल्ड मटेरियल हमारा सिंपल इज़ दैट जो हमारी डिकोर है, जो डेकोरेशन है, इसके ऊपर आएगा, जो कि हमारे पास डिज़ाइन है, और बाकी हमारा जो डिज़ाइन रहेगा वो वाइट रहेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिश हैं। हम इन पॉलिश को भी फिक्स करेंगे, जो कि हम प्रॉक्सी यूज़ करेंगे। अभी जो मेन चीज़ है वो ये समझानी है कि यहाँ पे मैंने डिज़ाइन तो लगा दिया था लास्ट वीडियो में, लेकिन ये डिज़ाइन जो है प्रॉपर बैठ नहीं रहा था, उसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी जो है वो रॉन्ग हो रही थी। तो आज की वीडियो में हम सिंपल इन दोनों को जो है वो आइसोलेट करेंगे। और आप यहाँ पे अगर आप देखें, अगर मैं इसको क्लोज करूँ, अब ये डिज़ाइन यहाँ पे मैच हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये देखें, ये वाला डिज़ाइन हमारा, ये वाला डिज़ाइन आपस में मैचअप नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर इसको मैं थोड़ा सा साइड पे करूँ तो ये इसके सेंटर में जाके जो है वो कटा हुआ है। लेकिन अब ये वाला डिज़ाइन हमारा फुल यहाँ तक आया हुआ है, तो इसको हम सबसे पहले सेंटर में काटेंगे। सेंटर में हमें कट करने के लिए सिंपल इज़ दैट हम स्लाइस को यूज़ करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मैं स्लाइस प्लेन ले लूँगा और इसको मैं रोटेट कर दूँगा। ठीक, आपने यहाँ पे एंगल में 90 कर लेना है, 45 भी रहेगा तो ठीक है, आप 90 कर लेंगे तो वो भी बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने इसको यहाँ पे लेकर आना है, इसको मैं यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ, और अब यहाँ से मैं इसको जो है वो अब नीचे आएंगे, रिफाइन मैश, स्प्लिट मैश एंड रिमूव पॉजिटिव। तो अगर मैं रिमूव पॉजिटिव करूँगा तो ये हमारा यहाँ से हिस्सा कुछ कट जाएगा, जो कि हम अब यहाँ पे आएंगे तो देख सकते हैं आप। अब आपने जितना मर्जी को काटना है आप डिज़ाइन को काट सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा डिज़ाइन को जो है वो अपना सेट करूँगा यहाँ पे। सिंपल इज़ दैट हम इसके कॉर्नर में या सेंटर में जाएंगे, होप सो। अब हम आगे, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा सेंटर है और यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब मैं इसको उसके साथ अटैच करूँगा, और देखते हैं हम यहाँ पे लेफ़्ट करते हैं। ठीक है, लेफ़्ट करने से हमारा जो डिज़ाइन है वो प्रॉपर यहाँ पे रहेगा। लेफ़्ट की बजाय हम फ्रंट पे जाते हैं, और फ्रंट में जाने के बजाय आप एस प्रेस करें, यहाँ पे स्नैप को ओपन करें और इसको बिल्कुल इसके साथ मैच कर दें। अब अगर हम देखते हैं तो हमारा डिज़ाइन देखते हैं तो प्रॉपर देख सकते हैं आप बैठ चुका है। लेकिन उससे भी बेहतर है कि आप स्लाइस को अगर यूज़ नहीं करना चाहते तो इस डिज़ाइन को आप मिरर कर दें यहाँ पे। जैसे ही आप मिरर करेंगे तो ये डिज़ाइन हमारा इसके ऊपर प्रॉपर बैठ जाएगा। ये दो मेथड थे, अगर आपके पास मिरर से वर्क सही कर रहा है तो आप मिरर कर लें। मिरर में ये है कि आप इसको डिलीट करना पड़ेगा। सो सिंपल हम कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करेंगे यहाँ पे, और इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक, डिलीट करने के बाद अब ये गैप हमारा बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो वही प्रॉब्लम आ जाती है कि इस गैप को अब हम थोड़ा सा जो है इसको मूव कर लेंगे यहाँ पे, और रादर देन हम इसको भी थोड़ा थोड़ा मूव कर लेंगे। लेकिन उससे बेहतर है कि हम इन सारों को सिलेक्ट करें और यहाँ पे मूव कर दें। ठीक, अब इसको हम, अगर आपने मूव करना है तो बेस्ट है। यहाँ पे अगर हम मूव करेंगे तो अब ये डिज़ाइन हमारा प्रॉपर बैठ रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया काम। अब हमने इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई करना है, तो सिंपल आपने एलिमेंट लेने हैं, और ये हमारे पास जो एलिमेंट है इनके ऊपर मैं गोल्ड अप्लाई कर दूंगा। एम प्रेस करेंगे, यहाँ पे ये मेरे पास गोल्ड मटेरियल है जो कि मैं वीरे लाइब्रेरी से लेकर आया हूँ, और इसको आपने इसके ऊपर अप्लाई कर देना। ठीक, अप्लाई हो चुका है। अब सिंपल इसको आपने जाना है और कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेना है। उससे पहले आप इसकी कॉपी बना लें, क्योंकि ज़रूरी होता है, कॉपी अगर आप बना के रखते हैं तो बाद में आपको ये काम आता है। तो यहाँ पे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली हम कर लेंगे, और यहाँ पे भी हम वही मेथड करेंगे। एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे मटेरियल चेंज कर देंगे। अब ये भी मटेरियल हमारा चेंज हो चुका है, और अब ये हमारे पास एक अच्छी लुक लग रही है। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है
कि अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो हम दोबारा से स्लाइस लेंगे, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा डिज़ाइन यहाँ पे स्पेस हमारी जो है वो लेफ़्ट है, रिमेनिंग है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? स्लाइस प्लेन आपने लेना है, यहाँ पे आपने इसको रोटेट कर देना है और यहाँ पे आ जाएं और यहाँ से आप सिंपल इज़ दैट इसके सेंटर में चले जाएं और ये जो हमारे पास बाकी लेफ़्ट रिमेनिंग चीज़ है इसको आप रिमूव नेगेटिव कर दें तो ये रिमूव हो जाएगा। तो अगर आपको ये काम नहीं करना तो सिंपल इज़ दैट कि आप इसको जो है वो यहाँ पे डिलीट कर दें, ठीक है। और ये डिज़ाइन जो हमने बनाया है इसको आप यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद अब आपने ये वाला जो हमारी स्लैब है इसको आप सेलेक्ट कर लें यहाँ पे और आइसोलेट कर लें, और आइसोलेट करने के बाद इस डिज़ाइन को वहाँ पे कॉपी कर दें। ठीक, हमारा सेम डिज़ाइन था, थोड़ा सा इशू आएगा उसको हम सॉल्व कर देंगे। तो वो मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या इशू आना है और किस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले इसको कॉर्नर में फ़िक्स करते हैं यहाँ पे। तो ये अब हमारा कॉर्नर में फ़िक्स हो चुका है। ठीक, अब ये जो डिज़ाइन बड़ा हुआ है इसको सबसे पहले तो हम डिलीट कर लेंगे। उसके लिए हम स्लाइस यूज़ करेंगे, सेम इज़ दैट कि स्लाइस से हमारा काम हो जाएगा यहाँ पे। और ये स्लाइस है हमारा, इसको हम रोटेट कर लेंगे, स्नैप हम ऑफ कर देंगे और यहाँ से इसको रोटेट कर देंगे। कुछ इस तरह से रोटेट हो चुका है, आराम से अपने रोटेट कर लेना है एक दफ़ा और। ये रोटेट हो चुका है। अब आपने सिंपल जो है वो मूव टूल लेना है और इसको यहाँ पे मूव कर देना है, टॉप कर दें यहाँ पे और आप देख लें कि कहाँ तक आपका डिज़ाइन कटेगा। तो सिंपल मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। तो अब देखा डिज़ाइन हैवी हो रहा है, इट्स मीन कि हमें प्रॉक्सी बनानी पड़ेगी। अब ये हमारा यहाँ पे फाइनल है, इसको मैं यहाँ से नेगेटिव जो है वो डिलीट कर दूँगा। ठीक है, तो ये हमारा इतना डिज़ाइन जो है वो कट चुका है। अब सेम हमने इसी की स्लाइस को जो है वो कॉपी लेना है, यहाँ से इसको हम सिलेक्ट करेंगे, स्लाइस को कॉपी लेंगे और यहाँ पे हम जो है वो पेस्ट कर देंगे। एक हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। तो ये डिज़ाइन आ चुका है, इसकी अब दोबारा से हम यहाँ पे ले लेंगे और इसको रोटेट कर लेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, रोटेट करने के बाद अब आपने जो है वो मूव टूल को प्रेस करना है और यहाँ पे आ जाना है और इस लाइन को यहाँ पे रख लेना है। बिल्कुल हम थोड़ा सा क्रीप करेंगे यहाँ पे और थोड़ा सा मूव करेंगे इनसाइड, आउटसाइड हमारा जा रहा है इनसाइड पे, जो ये यहाँ पे ठीक है। और अब हम इसको रिमूव पॉजिटिव कर देंगे तो जो रिमेनिंग हमारा डिज़ाइन बचेगा वो ये बचेगा। और अब इसको हम कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेंगे। अब ये डिज़ाइन हमारे पास बन के आ चुके हैं दोनों, बोथ डिज़ाइन हमने बना ली हैं। लेफ़्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा जो है डाउन मूव कर लेंगे हम अकॉर्डिंग, यहाँ पे F3 प्रेस करते हैं और ये डिज़ाइन अब हमारे पास बन के आ चुके हैं। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है कि इस डिज़ाइन की पॉलिश भी बहुत ज़्यादा है और इस डिज़ाइन की भी पॉलिश जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब हमारा डिज़ाइन फाइनल हो चुका है। फाइनल होने के बाद हमने टेक्सचर अप्लाई कर लिया। टेक्सचर अप्लाई करने के बाद अब हमें जो है वो मैश क्रिएट करनी है, यहाँ पे प्रॉक्सी क्रिएट करनी है। तो उसके लिए सिंपल मैं इसको आइसोलेट करता हूँ और ये हमारे पास वीरे है और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है वीरे मैश एक्सपोर्टर। ठीक, इसको आपने लेना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने काउंट कर लेनी है अपनी पॉलिश की, हमारी पॉलिश कितनी है और कहाँ तक हम इसको प्रॉक्सी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपने लेनी है अराउंड 18 लाख हैं, यानी 18 लाख के करीब हमारी जो है वो पॉलिश हैं। तो अब अराउंड हमारी जो है वो 18 लाख के करीब जो है हमारी पॉलिश हैं, इनको हम मैश में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आपने ऑटोमेटिकली क्रिएट प्रॉक्सीज के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने अपनी वैल्यू चेंज कर देनी है। तो यहाँ पे ये 18 लाख के करीब है, यानी 18 लाख के जो है वो अराउंड अबाउट है। तो इसको हम अराउंड 7 लाख के करीब या 5 लाख के करीब हम इसको कर देंगे यहाँ पे। ये ठीक है, हमारा 5 लाख के करीब हमने इसकी जो है वो पॉलिश कर ली है। अब यहाँ पे हम ओके कर देंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो प्रॉक्सी बन जाएगी। और आप इसके बाद हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ये बात आपने ज़हन में रखना है। और अगर आपने मटेरियल चेंज करना है तो उसके लिए भी बहुत डिफ़िकल्टी होने वाली है। लिहाजा ये सारी चीज़ें आपने पहले फ़िक्स करनी है। इसका मटेरियल पहले फ़िक्स करना है, दैन डिज़ाइन आपने पहले फ़िक्स करना है, दैन आपने प्रॉक्सी बनानी है।
तो अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जितना मॉडल आपका हैवी रहेगा उतना टाइम ये लेगा। तो प्रॉक्सी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, तो हमारे जो पुलिस हैं वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएंगी। तो इसका वैसे रेंडर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, रेंडर हमारा जो है वो इसी तरह वर्क करता है। रेंडर में जब आप इसको करेंगे तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। अब देखें हमारी पुलिस जो है वो अराउंड 5 लाख के करीब रह गई हैं। अब इसको हम यहाँ पे चेक कर देते हैं। स्नैप को हम ऑफ रखेंगे और अब इसको हम ले लेते हैं, और इसको लेने के बाद हम इसको आइसोलेट कर लेंगे और इसकी पुलिस हम देखते हैं तो अराउंड 32 लाख के करीब हैं। ठीक है, ये 32 लाख के करीब हैं। इनको भी हम प्रॉक्सी करेंगे। यहाँ पे वीरे में जाएंगे और वीरे मैश एक्सपोर्टर हमारे पास ये रहा, और यहाँ ऑटोमेटिकली है हमारा ऑलरेडी। और यहाँ पे हम जो है 1.6 कर देंगे, यहाँ अराउंड हम यहाँ पे जो है वो 1.2 कर देंगे, यानी 12,000 हम कर देंगे, 12 लाख कर देंगे हम। 32 है तो इसको हम अराउंड, अगर हमने वहाँ पे 18 का 5 किया था तो यहाँ पे हमने ऑफ करेंगे तो 16 एंड देन 12, सो अराउंड हम 12 कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब ये प्रॉक्सी भी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो प्रॉक्सी बनाने का यही फ़ायदा होता है कि आपकी फ़ाइल हैवी ना रहे, आपका डिज़ाइन हैवी ना रहे। अगर आपका सिस्टम लो स्पेक्स का है तो आप प्रॉक्सी बना के वर्क कर सकते हैं। रेंडर क्वालिटी में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, आपका मॉडल बिल्कुल ख़राब नहीं होता जब आप रेंडर करते हैं। सो इट्स यूज़फुल ट्रिक, आप करें यूज़। तो होपफुली आप हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि थोड़ी सी मे भी वीडियो लंबी हो जाए, ये थोड़ा टाइम लेगा यहाँ पे। तो अब हम बात करते हैं अपने टॉप डिज़ाइन की। जो टॉप डिज़ाइन हमारा किस तरह का रहेगा। ऑब्वियसली हमारा टॉप डिज़ाइन यहाँ पे कॉर्निश रहेगा और सेंटर में जो हमारी स्लैब रहेगी वो पिरामिड रहेगी। यहाँ पे भी हमारी स्लैब पिरामिड रहेगी और ये भी हमारी स्लैब पिरामिड रहेगी। इसके ऊपर हम टाइल को डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो अब जो ज़रूरी हमारा पार्ट रहता है वो ये वाला डिज़ाइन रहता है, ये वाला कॉर्निश डिज़ाइन हमने किस तरह डिज़ाइन करना है। तो इसको हम डिज़ाइन करते हैं, ये रेफरेंस है हमारे पास। तो ये वाला डिज़ाइन अब हम नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ टॉप वाला डिज़ाइन बनाएंगे, ये वाला। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सिंपल आपको एक लाइन चाहिए। तो ये हमारे पास ऑलरेडी एक लाइन है। सिंपल हमने यहाँ से कॉलम को अपने को ले लेना है, क्योंकि कॉलम तक हमारा डिज़ाइन रहेगा। यहाँ से ये कॉलम रहेगा हमारा कुछ इस तरह से, और बाकी हमारे ये कॉलम रहेंगे। इन कॉलम के बाहर बाहर हमारा डिज़ाइन रहेगा। यहाँ पे कुछ इन कॉलम को मैं जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि बाद में हमें कोई परेशानी ना रहे। यहाँ पे ये हमारी स्लैब यहाँ तक आएगी, आउटसाइड तक, और इधर से हमारी जो स्लैब है वो भी आलमोस्ट बाहर ही आएगी। तो ये कॉलम जो है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको आउटसाइड पे ले आते हैं, टॉप पे टॉप कर देते हैं हम। और अब हमें कुछ लाइन को जो है वो स्ट्रेट करना पड़ेगा। यहाँ से सबसे पहले मैं इसको कंट्रोल Z, इसको डिलीट करते हैं हम, और इसको हम सबसे पहले यहाँ पे लेकर आते हैं। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब हमें करना क्या है, ऑलमोस्ट हमारी ठीक है। इसको हम जो है वो स्ट्रेट कर लेंगे, इसको भी हम डिलीट कर देंगे, और सारी लाइन ये सेंटर में भी हम डिलीट कर देंगे। इसको हमने यहाँ पे कर देना है और इस सारे को उठा के हमने ले आना है अपना। ये हमारा डिज़ाइन रहेगा, तो ये डिज़ाइन से थोड़ा सा बाहर आएगा। ठीक, यहाँ से कॉपी, और इसको हम स्ट्रेट कर देंगे। और स्ट्रेट करने के बाद सिंपल हमने इसको भी यहाँ से स्ट्रेट कर लेना है। स्ट्रेट करने के बाद अब आपने इन सबको सिलेक्ट करना है यहाँ से, और सिलेक्ट करने के बाद आपने बाहर की तरफ ले आना है, अराउंड यहाँ तक, कुछ यहाँ तक। ठीक, यहाँ से भी आप इसको सिलेक्ट करें और इसको बिल्कुल यहाँ पे ले आएँ, अराउंड इतना काफ़ी है। और ये वाली भी साइड्स हमारी थोड़ी सी बाहर रहेंगी, यहाँ पे इनफ है। यहाँ से भी ये साइड हमारी कॉर्नर से थोड़ी बाहर रहेगी, यहाँ तक। और इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेट करेंगे यहाँ पे। स्ट्रेट करने के बाद अब हमारा ये डिज़ाइन जो है वो अराउंड, इसको हम एक दफ़ा डिलीट करते हैं, सॉरी, इसको हम डिलीट करते हैं और इसको हम अगर बाहर लेकर जाते हैं यहाँ पे, तो अभी हमारा डिज़ाइन थोड़ा सा कम है। इसको हम मज़ीद बाहर करेंगे अराउंड यहाँ पे, क्योंकि हमारी स्लैब यहाँ तक आनी है, तो हमें डिज़ाइन भी वहाँ तक प्रॉपर करना पड़ेगा।
अब हमारे पास ये चीज़ है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसको हम आउटसाइड कर देंगे, अराउंड इतना काफ़ी है। इसके बाद इसको सबसे पहले हम स्ट्रेट कर लेंगे। स्ट्रेट करने के बाद सिंपल इसको भी हम थोड़ा सा बाहर कर लेंगे। सो ये हमारे पास थोड़ा सा बाहर आ जाएगा। ओके, अब ये हमारे पास स्लैब है, एक्सट्रूड कर देंगे। अब देखेंगे आउटसाइड पे जाके तो यहाँ पे हमारी स्लैब आती है, इसको हम जो है वो थोड़ा सा मूव करेंगे आगे की तरफ। यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं तो ये चीज़ें, ये दोनों कॉलम सेलेक्ट करेंगे, इसको भी हम सेलेक्ट रखेंगे और आइसोलेट करेंगे टॉप। तो ये वाली जो स्लैब है हमारी, ये वाली स्लैब, इसको जो है वो हम आउटसाइड पे करेंगे थोड़ा सा, ताकि हमारा डिज़ाइन इसके साथ मैच रहे। और इसको अब हम कॉलम से बाहर लेकर आएंगे, यहाँ पे इनफ है। इधर से भी हम कॉलम से बाहर लेकर आएंगे, यहाँ पे इनफ है। और ये वाली चीज़ भी हम थोड़ी सी यहाँ पे लेकर आए। ओके फाइन, अब ये हमारे पास डिज़ाइन फाइनल हो चुका है। इसी तरह ये चीज़ है, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेंगे अपने हिसाब से। ये वाली स्लैब को हम थोड़ा सा बाहर लेकर आ जाएंगे अपने अकॉर्डिंग, जहाँ पे हमारी ये स्लैब फिनिश हो रही है। फाइन, अब हमारा जो कॉर्निश रहेगा वो यहाँ से मूव करेगा। तो सिंपल इज़ दैट, वर्टिसेस में आपने जाना है रिफाइन, और एक वर्टिसेस यहाँ पे, एक वर्टिसेस यहाँ पे कर देना है। रिफाइन करने के बाद अब आपने सेगमेंट्स में जाना है और इसको डिलीट कर देना है। ये हमारे पास डिलीट हो गया यहाँ पे। आई थिंक सो यहाँ पे रहेगा। फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ, बल्कि हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉर्निश हमारा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ये कॉर्निश यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। इधर से यहाँ पे ये जो हिस्सा है वो इसको हम बाद में डिज़ाइन करेंगे अपने हिसाब से, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉर्निश बनेगा, थोड़ा सा हमारा और डिफरेंट डिज़ाइन बनेगा, तो इसको हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे इसकी मैं एक तो कॉपी ले लेता हूँ, सिंपल ये इसकी मैंने कॉपी ले ली। कॉपी लेने के बाद अब इसको मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ और एक्सट्रूड को फिनिश कर देता हूँ। अब एक्सट्रूड हमारे पास ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। अब हमने एक चीज़ और देखनी है, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या चीज़ देखनी है। वो चीज़ ये देखनी है कि ये कॉलम के साथ हमारा रहे, कॉलम से यानी ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो हम इसको जो है यहाँ पे ले लेते हैं। अब कॉलम से ये कितना ऊपर है वो हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल कॉलम के साथ फिक्स चाहिए हमें। तो कुछ कॉलम हमारे ऊपर जाएंगे, उनको जो है वो हम बाद में सेट कर लेंगे। अब ये हमारे पास फिक्स है, दैट्स फाइन। अब ये यहाँ पे फिक्स हो चुका है। अब हमें एक तो सबसे पहले सिंपल स्वीप यूज़ हुई है, वो सिंपल स्वीप हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं, इसको हम ले लेते हैं, टॉप कर लेते हैं। अब कहाँ कहाँ पे हमारा डिज़ाइन रुकेगा वो हम देख लेते हैं, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और देन इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और देन हम इसको आइसोलेट कर लेते हैं। और अब हम जो है वो हमारी ये लाइन है, लाइन के हम वर्टिसेस को सिलेक्ट करेंगे, देन रिफाइन, और ये रिफाइन ऑलरेडी हैं। एक हम यहाँ पे कर लेंगे, एक यहाँ पे फिक्स कर लेंगे, एक यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। और अब हम सेगमेंट्स में जाएंगे और ये वाला सेगमेंट्स यहाँ से डिलीट कर देंगे, ये वाला सेगमेंट्स यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब हमारी लाइन जो है वो कुछ यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक होने के बाद अब आपने सिंपल इसको सिलेक्ट करना है और देख लेना है कि ये ब्रेक है, फाइन। तो अब आपने स्वीप स्क्रिप्ट को यूज़ कर लेना है। स्वीप स्क्रिप्ट को यूज़ करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो सिंपल डिज़ाइन पड़ा हुआ है, ये वाला, इसको हम अप्लाई कर देंगे। जैसे हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब देखें जहाँ जहाँ पे हमें चाहिए था वो वहाँ पे अप्लाई हो चुका है। इसकी हाइट को हम जो है वो अराउंड 9 इंचज़ कर लेंगे, कुछ इस तरह इनफ है। एंड इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ पे। और अब अलाइनमेंट में जाना है आपने, जो स्वीप पैरामीटर्स हैं इसकी अलाइनमेंट में जाना है और यहाँ से आपने सबसे पहले इसकी अलाइनमेंट देखनी है और इसको मिरर कर लेना है आपने, दैट्स फाइन। एंड अब हमारे पास ये टॉप में रहेगा, तो पहले बॉटम में है तो इसको हम यहाँ पे टॉप कर लेंगे और पिवट अलाइन कर लेंगे। तो अब ये डिज़ाइन एक हमारे पास जो है वो आ चुका है, इसको हम थोड़ा सा डाउन ही रखेंगे यहाँ पे। फाइनल है हमारा डिज़ाइन।
और अब हम देखते हैं इसको, तो इसके साथ मैच होना चाहिए, यहाँ पे है, ठीक है। और वो स्लैब हमारी 9 इंचज़ नहीं है, तो इसको अगर हम ऐसे करेंगे तो डाउन में रहेगा और इसकी वैल्यू को हम 9 इंचज़ कर देंगे। और अब अगर हम इसको करते हैं यहाँ पे, अब ये प्रॉपर इसके ऊपर बैठ गया। तो एक डिज़ाइन तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। अगर हम यहाँ पे जाएं और देखें तो ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट है। अब ये हमारी 9 इंचज़ है। व्हाट्स हैपनिंग हियर, वी कैन सी। इसको हम ज़रा मैनुअली तरीके से भी देख लेते हैं कि ये आखिर प्रॉब्लम हो कहाँ रही है। दैट्स फाइन। अब आई थिंक सो ठीक है। इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इम्प्रेस करता हूँ और एक वाइट मटेरियल हम यहाँ पे दे देते हैं। तो ये हमारा वाइट मटेरियल आ चुका है। दैट्स फाइन। अब यहाँ पे ये डिज़ाइन हमारा लग चुका है, हमें अच्छा लग रहा है। अब इसके ऊपर हमने जो डिज़ाइन देना है वो डिज़ाइन इंपॉर्टेंट है, और वो डिज़ाइन वही रहेगा जो हमने यहाँ पे दिया था, जिसकी हमने प्रॉक्सी बनाई थी। यही डिज़ाइन हमारा यहाँ पे रहेगा। इसको मैं पेस्ट कर लूँगा। आप सब लोगों को पता है कि किस तरह इसको बनाना है, किस तरह इसको फिक्स करना है। सो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि बेनिफिट नहीं है, फ़ायदा नहीं है। इसको मैं खुद बनाऊँगा और आप भी बना लेना। मैंने आपको मेथड समझा दिया कि किस तरह बनाना है, तो होप सो कि आप बना लेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।